हेलो एंड वेलकम टू वेल कैपिटल। दिस इज अनमोल बापट एंड ये एक वीडियो होने वाला है आरएसआई करके एक इंडिकेटर के ऊपर। काफ़ी बार आपने सुना होगा इस इंडिकेटर के बारे में। हम जानेंगे इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो होने वाला है कि एग्जैक्टली आरएसआई क्या है और उसे हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्या है आरएसआई, कैसे काम करता है, सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो आरएसआई यूज़ करते समय ट्रेडर्स करते हैं वो क्या होती है, एक स्ट्रैटेजी हम देखेंगे। आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखेंगे। और बेस्ट सेटिंग्स जो आप अपने ट्रेडिंग व्यू या कोई भी आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म में डालते हो, उसके सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। और कैसे आरएसआई और प्राइस एक्शन कंबाइन करते हैं, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर बिना प्राइस एक्शन के काम नहीं करता है। तो आरएसआई क्यों एग्जिस्ट करता है? जो मार्केट है वो सिर्फ हिलता नहीं है, बट कभी वो स्लो हिलता है, कभी वो फास्ट हिलता है, इसको हम मोमेंटम कहते हैं। जब बायर्स, कभी कभी बायर्स एक्टिव होते हैं, कभी कभी सेलर्स एक्टिव होते हैं, कभी कोई एक डोमिनेट करता है, कभी दूसरा डोमिनेट करता है। तो इसके हिसाब से तुमको आरएसआई, तो इसके लिए आरएसआई एग्जिस्ट करता है। वो तुमको हेल्प करता है टू मेजर द स्ट्रेंथ बिहाइंड द प्राइस मूवमेंट, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। सिर्फ प्राइस आपको इतना इंफॉर्मेशन नहीं देता है जितना आरएसआई आपको दे सकता है। सो आरएसआई क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसे एक हम मोमेंटम ऑसिलेटर कहते हैं। और इसका, ये तो आपका जो बड़ा चार्ट रहता है, जो भी स्टॉक रहता है उसके नीचे छोटा एक बैंड रहता है, उसका वैल्यू रहता है फ्रॉम 0 to 100। हाई आरएसआई मीन्स तुम्हारा बुलिश मोमेंटम स्ट्रांग है, और आरएसआई लो का मीनिंग इज तुम्हारा बेरिश मोमेंटम स्ट्रांग है। अभी टुवर्ड्स 0 इज लो इज स्ट्रांग बेरिश मोमेंटम, और टुवर्ड्स 100 इज स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम। सो मोमेंटम मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब है स्पीड और स्ट्रेंथ से जितना भी तुम्हारा स्टॉक मूव करता है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। सो कभी समझो तुम्हारा स्टॉक है बीएसई। बीएसई का एग्जांपल मैं बहुत बार लेता हूँ, क्योंकि उसका सभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा था। तो उसका आरएसआई अब अगर तुम देखोगे तो वो कंटिन्यूअसली 60 to 80 के बीच में, या 80 के ऊपर भी कभी कभी गया था। इसे हम मोमेंटम कहते हैं, जो जिस स्पीड से जा रहा था और जो स्ट्रेंथ से उसका ऊपर ऊपर शार्प कैंडल, अपना स्टीप कैंडल अगर जब होता है, ट्रेंड होता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहते हैं। सिमिलरली जब नीचे फास्ट होता है उसे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहते हैं ऑन द बेरिश साइड। तो यही है। बुलिश मोमेंटम के लिए अगर हम देखेंगे तो ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। ये देख फास्ट जैसे बीएसई अभी गया था। और अगर आपने देखा होगा आईटीसी अराउंड 2022, काफ़ी बार आईटीसी को गालियाँ पड़ती है कि साला मूव नहीं करता है, मूव नहीं करता है। तो उसका जो है वो वीक वीक बुलिश मोमेंटम था, वो साइडवेज गया था इतना इतना। बीएसई कैसे खट करके ऊपर गया था। सो दिस इज व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बुलिश मोमेंटम। और इसके अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? प्राइस आपको दिखाता ही है ऐसे, बट आपको आरएसआई भी दिखाता है कि ये कैसे मूव करता है। ओके। सो हाउ डज आरएसआई वर्क? उसका डिफॉल्ट पीरियड, मतलब जब जो भी आपका टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है उसका पिछला कितने कितने टाइम का ये रहता है, नंबर रहता है, इसको हम डिफॉल्ट पीरियड कहते हैं या लेंथ कहते हैं उसको। तो उसका 14 इज द स्टैंडर्ड। अगर आप डेली चार्ट पे हो तो पिछले 14 डेज के लिए आपको आरएसआई अगर वो दिखाता है। तो अभी इसको, ये जो रहता है आपका जो एवरेज गेन्स और एवरेज लॉसेस रहता है, जो ऊपर नीचे होता है, उसके हिसाब से वो 0 to 100 के बीच में आपका जो आरएसआई का वैल्यू रहता है वो आता है। अभी अगर ट्रेडिशनली ये देखा तो जो इंडिकेटर रहता है जो फाउंडर ने सेट किया था, उसके लेवल्स क्या होते हैं? 70 होता अभी। टोटल लेवल तो 0 to 100 था, बट बुलिश और बेरिश के लिए उन्होंने एक, या ओवरसोल्ड ओवरबॉट के लिए उन्होंने ये लेवल्स सेट किए थे। बट दीज आर आर्बिट्रेरी, आप अलग ले सकते हो, मैं आगे अब बताऊंगा। तो उसके लिए क्या किया था, 70 के ऊपर जब आरएसआई जाता है तो उसको वो बोलते हैं कि ये ओवरबॉट जोन है, कि काफ़ी बाइंग हो चुकी है स्टॉक में, और चांस है, सिर्फ चांस है कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है। और जब 30 के नीचे आरएसआई जाता है तो इसे ओवर सोल्ड कहते हैं। और चांस है, अगेन जस्ट अ चांस, कि ये बहुत बिक चुका है और यहाँ पे बाइंग आ सकती है बिटवीन 30 to 70। बट अब ये आपको जज करना है कि आपके लिए कैसे काम करता है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए कैसे काम करता है। फॉर मी पर्सनली मैं भी आरएसआई हमेशा यूज़ करता हूँ, बट मेरे लिए ये 30 70 लेवल्स नहीं है, मेरे लिए 20 और 80 अच्छे से काम करता है। जस्ट लेटिंग यू नो कि वो आर्बिट्ररी नंबर से इसके आसपास आपके लिए काम कर सकता है। तो
ये तुम्हारे आरएसआई के जोन से, जैसे मैंने बोला 70-30, और ये तो न्यूट्रल जोन है 50 का, जो 0 और 100 ओवरऑल जो रेंज है उसके बीच में जो पड़ता है, उसको हम न्यूट्रल जोन बोलते हैं, जहाँ पे साइडवेज मार्केट जाने के चांसेस हाई होते हैं या साइडवेज होता है स्टॉक। अब ये आरएसआई में कोई कुछ मिथ्स है। जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस में पहले भी बोला है, कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ करोगे, कोई भी प्राइस एक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको इंडिविजुअली यूज़ नहीं करना है, उसके साथ अलग 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 फैक्टर्स भी होने चाहिए, जैसे वॉल्यूम। तो दे सबसे बड़ा मिथ इसमें क्या होता है, ये दो है। 70 के ऊपर गया तो ओवरबॉट है, वहां पे बेचो। और ओवर 30 के नीचे गया तो ओवरसोल्ड है, इसको बाय करो। ये सबसे बड़ा मिथ है कि जब भी आरएसआई 70 के ऊपर जाता है, ये कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ आरएसआई यूज करके और बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बहुत बाइंग हो गई है, यहाँ पे बेच दो बेच दो बेच दो। और ऐसे ही सिमिलरली ऐसे होते हैं जो बहुत बेचने के बाद जब आरएसआई 30 के नहीं जाता, उनको लगता है सेलिंग खत्म हो चुकी है, अब वहां से बाइंग ही होगी। सो दिस इज रॉन्ग, यू यू शुड नॉट डू दिस। मैं काफी बार बोला है, मैं बोलते भी रहूंगा वापस वापस, कि जब भी इंडिकेटर यूज करते हो उसके साथ और भी फैक्टर्स को कंसिडर करो, जैसे वॉल्यूम। हाँ, अब ये क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि अगर तुम चार्ट देखोगे कोई भी बुलिश स्टॉक का, उसका क्या होता है, आरएसआई जब 60-70 के आसपास होता है और उसका मोमेंटम अगर स्ट्रांग है, बुलिश ऊपर जा रहा है फास्ट, तो वो 60-70 की रेंज में भी खेलता रहेगा। So, strong trends can stay overbought for a long time. Strong downtrends can remain oversold for a long time. जो स्टॉक ऊपर भाग रहा है, जिसका बिजनेस तगड़ा है, वो जब भी भागेगा वो भागते रहेगा। जब भी उसका इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू के पास आता है, तब तक वो वहां तक भागते रहेगा। तुम्हारा जो करंट प्राइस है इंट्रिंसिक वैल्यू तक भागते रहेगा। और अगर कोई स्टॉक गंदा है, तो वो जब भी गिरता है वो गिरता ही रहेगा। तो ये हमेशा याद रखना है, सोलली इंडिकेटर को ट्रेड कभी नहीं करना है। जैसे ये अगेन बीएसई का स्टॉक है। नहीं, ये जीएनएफसी है। हाँ, एचएफसीएल का है, सॉरी। सो इस एचएफसीएल के स्टॉक में क्या हुआ है, एचएफसीएल में क्या हुआ है कि स्टॉक भाग रहा था, और यहाँ पे देखो, इस टाइम से इस टाइम तक वो भाग ही रहा था, और जो 70 का लेवल है, ये 70 के ऊपर, ये कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली ऊपर है। थोड़ा नीचे आया, बट अगेन ये ऑन द पॉजिटिव साइड, ये आरएसआई इसका कॉन्स्टेंटली 60 के ऊपर ही चल रहा है। तो और ये लंबे समय के लिए हुआ था। तो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर ऐसा जब होता है, स्टॉक भाग रहा है, तो उसको बेचने की जल्दी मत करो। इवन यहाँ पे भी जब हुआ था, यहाँ पे ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ये अच्छा है, सही है। यहाँ से उन्होंने सेल किया, यहाँ पे वापस बेच दिया, तो अच्छा मूव मिला। 40 मतलब 20-25% मिला उसको। बट अगर आप लंबे टाइम के लिए ट्रेड करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है, इंडिविजुअली सिर्फ इंडिकेटर को ट्रेड नहीं करना है। अभी लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो प्राइस तुम्हारा होता है ना, प्राइस को तुमने देखना है, उसके ऊपर से तुमने कुछ अपना आपका सोचना है कि स्टॉक जो भी है, इंडेक्स है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और उसको सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आपको इंडिकेटर यूज करना है। सो मेन इज ऑलवेज योर प्राइस, उसके ऊपर से आपको इंडिकेटर क्या बोल रहा है वो देखना है। अब ये बेस्ट आरएसआई सेटिंग्स, ये मैंने बोला है कि लेंथ जो है 14 जो डिफॉल्ट है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए 80 और 20 मैं यूज़ करता हूँ। दिस इज अगेन सब्जेक्टिव, आपको जो यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। 70-30 से स्टार्ट करो, पहले मैं बोलूँगा। उसके बाद फिर जैसे आपको कंफर्टेबल होता है वैसे यूज़ करो। अभी स्ट्रैटेजी के लिए क्या होता है, अ, जो 80 और 20 मेरे लिए मैं जो यूज़ करता हूँ, उसके लिए जब भी आर एस आई 80 या 20, इधर वे बाइंग बाइंग सेलिंग के लिए, जब भी आर एस आई 80 के ऊपर भागता है, वो उसको थोड़ा अंदर आने देता हूँ मैं। देखो, मैं बाइंग के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 80 है। इसके बाद अगर स्टॉक ऐसे ऐसे आया, उसको क्रॉस किया, तो मैं उसको वापस नीचे आने देता हूँ। जब भी ये कंफर्मेशन आता है, उसके बाद फिर सेल करता हूँ। या जब भी ऐसा होता है कि स्टॉक आया इधर, ये ये 20 का लेवल है, यहाँ से नीचे आया, उसको थोड़ा मैं आने देता हूँ,
और यहाँ पे प्राइस कंफर्मेशन है, अगर कोई अच्छा कैंडल स्टिक बुलिश कैंडल स्टिक बना तो यहाँ से भागेगा। सो ये तुम्हारा बुलिश हो गया, ये तुम्हारा बेरिश हो गया। ऐसे तुमको ट्रेड लेना है, अगेन कंसिडरिंग मल्टीपल फैक्टर्स। जैसे अगर तुम उसके साथ वॉल्यूम यूज़ करोगे या वीसीपी अगर तुम यूज़ करोगे, अगर यहाँ पे कुछ वीसीपी ऐसा फॉर्म हुआ तो देन इट इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हो इस प्राइस के लिए, अगर आरएसआई के लिए। ठीक, ये यही जो मैंने बोला था, ये जो है यही है अगेन दिस, कि यहाँ आया स्टॉक गिरा, ये मैंने ये 30 का है, मैं 20 के लिए करता हूँ। यहाँ पे उसने वापस आया और यहाँ उसने अगर समझो कुछ अच्छा बनाया तो यहाँ से भागेगा स्टॉक। ये यहाँ नहीं, क्योंकि ये आरएसआई का है। कैसे होता है तुम्हारा चार्ट सेटअप, कैसे होता है, ये तुम्हारा स्टॉक प्राइस चार्ट है और ये जो नीचे का पार्ट है ये आरएसआई का चार्ट है। तो ये जो है पूरा, ये है। और यहाँ पे तुम्हारा वीसीपी बनना चाहिए जब भी ये पॉइंट आता है इधर ऊपर। तो ऐसे अलग अलग ये लेके तुमको ट्रेड करना है। और प्राइस एक्शन हमेशा से याद रखना है, प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड करना है, बिना प्राइस एक्शन के तो उसके साथ तुमको कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्मेशन के लिए ये सब लगेगा। ये सब यूज़ करो और तभी आरएसआई आपका सक्सेसफुल होगा। नहीं तो लोग गाली देते हैं इंडिकेटर को कि इंडिकेटर नहीं चलता है, ये नहीं चलता है, वो नहीं चलता है। अगर तुम उसके साथ प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करोगे तो वो काम करेगा। अभी डाइवर्जेंस क्या होता है? सो डाइवर्जेंस का मीनिंग इज तुम्हारा प्राइस और जो मोमेंटम है वो अलग अलग मूव कर सकता है। क्या होता है मैं बताता हूँ। और डाइवर्जेंस तुमको ये बताता है कि कोई भी जो ट्रेंड है वो वीकन हो रहा है। अब अगर बुलिश चल रहा है और अगर वहाँ पे डाइवर्जेंस आया तो वहाँ पे उसका बेरिश, तो बुलिश ये स्ट्रेंथ कम हो रहा है और वहाँ पे बेरिश स्टार्ट हो सकता है, चांस। अभी बुलिश डाइवर्जेंस तुम्हारा प्राइस प्राइस लोअर लो हुआ है, यहाँ पे आया है, लोअर लो प्राइस आया है, बट तुम्हारा जो आरएसआई है ये नीचे, तुम्हारा ओरिजिनल ट्रेंड बेरिश था, लोअर लो आया है अगेन बेरिश, बट तुम्हारा जो आरएसआई है वहाँ पे हायर लो आया है। अगर इसमें आरएसआई में हायर लो आया है तो यहाँ पे चांस है कि तुम्हारा वहाँ से बुलिश जा सकते हैं, वहाँ से स्टॉक चेंज हो सकता है। अगेन ये तुमको देखना है कि यहाँ पे कोई अच्छा कैंडल आया तो ये अगर तुम देखोगे ये अच्छा कैंडल है इसलिए यहाँ से बाइंग हो सकती है, अगेन चांस है। और अगर पिछला यहाँ पे कुछ सपोर्ट बन रहा होगा तो ये स्ट्रॉन्ग चांस होता है, इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि ये अच्छा काम करेगा। दिस इज बुलिश डाइवर्जेंस। अभी बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है तुम्हारा, कि ओरिजिनल ट्रेंड इज अपवर्ड्स, अप ट्रेंड है, स्टॉक भाग रहा है, हायर हाई बनाया, इधर हायर हाई बनाया, बट तुम्हारा जो आरएसआई है उसमें लोअर हाई बनाया, ये लेवल के नीचे आया बना है। तो इसका पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो सकती है, बेरिश रिवर्सल हो सकता है और प्राइस नीचे आना चालू हो सकता है यहाँ पे। तो ये तुमको अगेन देखना है कि यहाँ पे उसका कुछ रेजिस्टेंस बन रहा था पिछले इसमें, यहाँ पे वॉल्यूम का कुछ खेल था, या ये कैंडल जो है दोजी कहते हैं इसको, आप मेरे कैंडल से एक वीडियो देख सकते हो इसके लिए। यहाँ पे दोजी बना, फिर बड़ा वॉल्यूम वाला बड़ा कैंडल बना जो बेरिश है, तो ये तुम्हारा कंफर्मेशन होता है यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। अगेन दिस इज बेरिश डाइवर्जेंस। अभी हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है, कि तुम्हारा जो नॉर्मल डाइवर्जेंस मैंने पहले बताया था वो ट्रेंड चेंज के लिए होता है, बट हिडन डाइवर्जेंस इज व्हेन तुम्हारा ट्रेंड जब कंटिन्यू होगा, ये तुमको बताता है। जब भी तुम्हारा, अभी ये तुम्हारा प्राइस है और ये तुम्हारा आरएसआई है, तो तुम्हारा अगर प्राइस में हायर हाई बनाया और तुम्हारे अगर इंडिकेटर जो आरएसआई उसने लोअर लो बनाया, तो इसका मतलब है तुम्हारा जो स्टॉक है वो भाग सकता है, अभी भी भागेगा और भी भाग सकता है। और ये कोई भी लेवल के लिए हो सकता है, 30 60 या 80 90, कुछ भी कोई भी लेवल ऑफ आरएसआई के लिए हो सकता है। ये तुमको इतना दिखेगा नहीं, बट जब भी दिखता है इसका प्रोबेबिलिटी हाई होता है कि तुम्हारा ट्रेंड कंटिन्यू हो। अगर आपको चाहिए कि मैं इसके ऊपर एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर बना दूंगा वीडियो। अभी आता है कि सबसे कॉमन मिस्टेक्स पे जो आरएसआई के लिए लोग करते हैं। आरएसआई अगेन ट्रेड अकेले मत करो सिर्फ आरएसआई को लेके, उसके साथ प्राइस देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, उसके साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखो, उसके साथ वॉल्यूम देखो, ये सब देखो। और आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड काफ़ी सिग्नल आएंगे कि ये 20 के नीचे आया है, 70 के ऊपर गया है। हर एक हर एक जो सिग्नल आता है उसको ट्रेड करना नहीं है। और जो मार्केट का ट्रेंड होता है, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, तो जब जो भी मार्केट का ट्रेंड होता है
लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है उसके साथ ट्रेड करो, उसको इग्नोर मत करना। जो मार्केट का ट्रेंड है उसको, और प्राइस एक्शन को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, कभी भी मत करना, चाहे वो आप बिगिनर हो या एकदम एक्सपर्ट हो। ये आपको बिल्कुल में ध्यान में रखना है कि प्राइस एक्शन को अपोज नहीं करना है, और बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड नहीं ही करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस चाहे आप अकाउंट में लगाओ ऑर्डर डालते समय, या ध्यान में रखो कि इस प्राइस पे मुझे ट्रेड काटना है, इसके सिवाय ट्रेड नहीं करना है। तो फाइनल टेक अवेज इस शॉर्ट वीडियो के आरएसआई इंडिकेटर के क्या होंगे कि आरएसआई आपका मोमेंटम मेजर करता है, डायरेक्शन मेजर नहीं करता है। आपको आरएसआई यूज करना है टू कंफर्म द प्राइस। जो प्राइस में दिखता है उसको कंफर्म करने के लिए सिर्फ आरएसआई यूज करना है। और जो 80-80-20 जो मेरे लेवल से, या 70-30 जो लेवल से, सोलली उसको यूज नहीं करना है। उसके साथ अलग प्राइस एक्शन ये भी लेना है, जैसे ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर। और बेस्ट ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करते, वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर्स यूज करते हैं। यह हमेशा ध्यान रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रेडिंग कंटेंट, ट्रेड वाइजली।